अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अल चैनल। आज का टॉपिक नहायत इम्पोर्टेंट जो कि जर्मनी विजिट वीज़े से रिलेटेड है। इससे पहले एक वीडियो बनाई थी मैंने ऑस्ट्रेलिया इमिग्रेशन से रिलेटेड। आज की जो वीडियो है वो जो जर्मनी अब जो ऑफ़र कर रहा है पाकिस्तानियों को और ये पूरी दुनिया भर के लोगों के लिए जो ऑफ़र कर रहे हैं, आज मैं उसी से रिलेटेड कि किस तरीके से आप आसानी विजिट वीज़ा आसानी से हासिल कर सकते हैं। इसका प्रोसेस क्या है, इसमें डॉक्यूमेंटेशन आपको क्या चाहिए, वो कंप्लीट मैं आपको अभी बता देता हूँ। नंबर एक, सबसे पहले आपको जर्मनी के लिए एक बैड लक कराची वालों के लिए कि जर्मनी की एम्बेसी कराची में अवेलेबल नहीं है। आपको लाजमी इस्लामाबाद जाना पड़ेगा। अब इस्लामाबाद जाने से पहले आपको पहले ऑनलाइन पोर्टल पे उनके अप्लाई करना पड़ेगा, अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। अपॉइंटमेंट के लिए काफ़ी लोग जो ऑलरेडी अपॉइंटमेंट के लिए ट्राई कर रहे हैं वो हो नहीं पा रही, तो उससे सबसे आसान तरीका ये है कि आपको सुबह 7:30 बजे उठ के सुबह 7:30 बजे उनका पोर्टल जो ओपन होता है उस वक्त आप अप्लाई करने की कोशिश करें। एक नहीं, दो नहीं, 3 दिन, मतलब इस तरीके से आप कंटिन्यूस अप्लाई करें। अच्छा, इसके बाद में आपको इस चीज़ में बड़ा इंटरेस्ट होगा कि जो रिज़ल्ट आ रहे हैं वो बड़ी जल्दी आ रहे हैं, और वो जो जो जिस हिसाब से रेशो है उनका, वो आप चेक करेंगे काफ़ी हाई रेशो है जिस तरीके से वो इशू कर रहे हैं अपने विजिट वीज़ा से जो रिलेटेड। आप पहले अपॉइंटमेंट और उनके जो पोर्टल का वेबसाइट है वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूंगा, आप वहाँ से भी कर सकते हो और गूगल पर सर्च कर सकते हैं। आपने सबसे पहले अप्लाई करना है अपॉइंटमेंट। जब आपकी अपॉइंटमेंट तकरीबन 20 to 30 डेज़ के अंदर आ जाती है। आपने सबसे पहले अप्लाई करना है अपॉइंटमेंट आपकी डेट आ जाए तो उसके बाद आपने कुछ डॉक्यूमेंट अपने फाइनल करने हैं। बाकी यूरोप के अंदर या यूके के अंदर जब आप अप्लाई करते हैं तो आपने सिर्फ डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं, वहाँ पर अपीयर होने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन जर्मनी में हमें ये प्लस पॉइंट है कि आपको अपीयर होना पड़ता है। अपीयर होने के काफ़ी फ़ायदे हैं। बाज़ आपके डॉक्यूमेंट आपका साथ नहीं देते, कहीं पे कुछ कमी होती है, लेकिन अगर आप अपीयर होते हैं तो ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट है। आप अपने एक अलग से एक्सपर्टीज़ अपने डिस्प्ले वहाँ पर शो कर लेते हैं, और ये एक प्लस पॉइंट होता है आपके लिए। आपकी ड्रेसिंग, आपका फिज़िकल अपीयरेंस, ये आपका एक प्लस पॉइंट होता है, इससे घबराना नहीं चाहिए। तो आपने सबसे पहले अप्लाई कर दिया। अप्लाई करने के बाद आपने डॉक्यूमेंट, अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय तो आपको मैं वैसे बता दूं कि अगर आप विज़िट करने जा रहे हो, जर्मनी जा रहे हैं, तो आप खुद माइंड में लगाएं कि आपकी सैलरी कितनी होनी चाहिए। मिनिमम आपकी 1 लाख से ऊपर ही होनी चाहिए। अगर आप 1 लाख से नीचे हैं तो अप्लाई करना बेकार है, क्योंकि आप एलिजिबल नहीं है इतनी बड़ी हाई कंट्री में विज़िट करने के। चलें, फिर भी अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपने सैलरी 1 लाख रुपीज़ से ऊपर है। उसके बाद आपने जो डॉक्यूमेंट रेडी करने हैं, हेल्थ इंश्योरेंस, सैलरी स्लिप, 3 मंथ की सैलरी स्लिप, पासपोर्ट जो 6 मंथ तक वैलिड हो, एम्प्लॉय कार्ड की कॉपी और ओरिजिनल, एनटीन आपका बना हुआ होना चाहिए, और 2 ईयर के रिटर्न फाइल हुए होने चाहिए प्रॉपर। स्टेटमेंट आपका अच्छा बना हुआ होना चाहिए, और जो क्लोजिंग बैलेंस है वो 15 लाख से ऊपर हो। वैसे काफ़ी लोग मतलब ये कहते हैं कि 1 मिलियन, तो 1 मिलियन भी अच्छा है, लेकिन अगर 1.5 मिलियन हो तो वो ज़्यादा पॉजिटिव है, और अगर इससे ज़्यादा ऊपर है तो और ज़्यादा मज़ीद पॉजिटिव है। अप्लाई कार्ड हो गया, पासपोर्ट हो गया। लैंग्वेज का जो हमें एजेंट, जब आप किसी एजेंट के थ्रू, तो एजेंट आपको यहीं पे आके डिस्टर्ब करता है कि आपको तो लैंग्वेज ही नहीं आती, तो आपको ये सेटिंग बनानी पड़ेगी। तो लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं है, विजिट वीज़ा में लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं है। लैंग्वेज की तब ज़रूरत पड़ती है जर्मन लैंग्वेज की कि अगर आप वहाँ पर स्टडी के लिए जा रहे हो, और स्टडी भी ग्रेजुएट लेवल तक। अगर आप मास्टर लेवल पर चले जाएँ तो फिर आपने इंग्लिश से बोलनी है। इंग्लिश का आपका टेस्ट होता है, आइल का जो आप टेस्ट लेते हैं वहाँ पर आपके 60 पॉइंट्स आने चाहिए। बस 60 मार्क्स आप क्लियर हो जाते हैं। लेकिन अगर आप विजिट पे जा रहे हैं तो इन चीज़ों की आपको ज़रूरत नहीं है, आपको लैंग्वेज की कोई ज़रूरत नहीं। आपने बस अपना पर्पस, जिस मकसद से आप जा रहे हैं, वो आपने वहाँ पर क्लियर करना होता है, और आपने सामने बैठ के, और वो जो आपसे जो इंटरव्यू लेते हैं वो उन्हीं से रिलेटेड लेते हैं जो आपके डॉक्यूमेंट हैं। आपने जाने से पहले अपना पूरा प्लान बनाना है। आपने पूरी वेबसाइट में मतलब जर्मनी से रिलेटेड तमाम इंफॉर्मेशन हासिल करनी है कि आपने 2 डेज़ यहाँ पर स्टे करना है। अगर आपके कुछ जानने वाले हैं तो उसका रिलेशन डालना है, उसका रेफरेंस डालना है कि आपने 3 डेज़ इनके पास गुजारने हैं। अच्छा, और ज़्यादा से ज़्यादा डेज़ आपने यहाँ वहाँ शो करने हैं। ये ना हो कि आपने 5 डेज़ का सिर्फ शो किया कि मैंने 5 डेज़ यहाँ पर गुजारने हैं,
और मैं फिर जल्दी आ जाऊँगा, तो वो फिर आपको पर पूरे मंथ का विज़िट वीज़ा नहीं देंगे, वो सिर्फ 5 डेज़ का ही इशू कर देंगे और फिर आप सर पकड़ के बैठे होंगे। आपने कंप्लीट पूरा मंथ का विज़िट बनाएं, इस तरीके से बनाएं कि आपने यहाँ पर जाना है, आपने हिटलर की मज़ार पे जाना है, आपने यहाँ जाना है, मतलब ये 3-4 चीज़ें आपने उसके अंदर शो करनी है। अगर आप जितनी ज़्यादा चीज़ें आप शो करेंगे और डेज़ अपने आप को डिवाइड कर देंगे तो तकरीबन 30 डेज़ का, ताकि आपको कंप्लीट वीज़ा मिल जाए। अगर उसमें भी कोई फजूल गैर ज़रूरी चीज़ होगी तो वो आपकी काट के वो 30 डेज़ आपके लेस कर देगा। तो ये आपके लिए नेगेटिव है। कम से कम अगर आप जाएँ तो चाहे आप जल्दी भी आ जाएँ, लेकिन विज़िट वीज़ा आपका कंप्लीट पूरे मंथ का कंप्लीट ही होना चाहिए। अब आती है बात विज़िट बिज़नेस पर्सन के लिए। ये अभी जो मैंने बताई आपको तमाम चीज़ें, ये है एक सैलरी। अच्छा, सैलरीड एम्प्लॉयड जो होते हैं इनको एनओसी लाजमी लेना है। जहाँ पर ये जॉब करते हैं, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो गवर्नमेंट से एनओसी लेनी है, यानी परमिशन लेनी है। और अगर आप किसी कंपनी में भी एम्प्लॉय हैं तो वहाँ से भी आपने एनओसी लेनी है। एनओसी मीन्स परमिशन आप ले लेनी है कि आप इस कंट्री जा रहे हैं और कंपनी आपको परमिशन दे रही है। उतने डेज आपके लीव के हैं, मतलब छुट्टियों आपके एनुअल लीव हैं या कोई भी लीव है, आपने ये अप्लाई करके और ये डॉक्यूमेंट भी अपने साथ सबमिट करने हैं। अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट बनता है बैंक से, एक अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट होता है, वो उस एम्बेसी के नाम पे आपने इशू करवाना है। अच्छा, इसके बाद आते हैं बिजनेस पर्सन के लिए जो उनका बिजनेस है उसके लेटर हेड पे रिक्वेस्ट होनी चाहिए। एक रिक्वेस्ट लिखें कि आप जर्मन एम्बेसी को, उनके कौंसलेट जनरल के नाम पे, कि आप उनसे आप एक रिक्वेस्ट करें कि वो आपको अलाउ करें जाना और आपके लिए एक वीज़ा इशू करें। नंबर 2, अगर आपको बिजनेस से रिलेटेड ही कोई काम है वहाँ पर तो आपने उसको भी शो करना है। आपने किसी पार्टी से मिलना है, आपने किसी बिजनेस पार्टनर से मिलना है, वहाँ पर कुछ शेयरिंग करनी है, तो आपने इस कंप्लीट को शेयर करना है इसके अंदर। उसके तकरीबन कंप्लीट डॉक्यूमेंट को आपने सामने रखकर उनको मतलब शेयर करना है। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होनी चाहिए। इसमें भी यही है कि पासपोर्ट जो है आपका 6 मंथ वैलिड होना चाहिए। आपने जो होटल में रहना है, अगर आप उन होटल्स को भी पहले से बुक करा के जाएँ वहाँ पर, तो ये और ज़्यादा प्लस पॉइंट है कि यानी कि आप 100% पुरुमीद थे और आप एक क्लियर हैं, तो ये एक बहुत ज़्यादा प्लस पॉइंट है। और ऐसे होटल हैं वहाँ पर कि अगर आपका वीज़ा ना भी लगा तो वो रिफ़ंड हो जाते हैं, कुछ चार्जेस लग के बाकी तमाम फंड रिफ़ंड हो जाएंगे आपको, तो इसकी भी टेंशन नहीं है। और अगर ये एक प्लस पॉइंट है, तो मैं उम्मीद करता हूँ अगर आपने कंप्लीट वीडियो देखी है तो इंशाल्लाह अगर आज आप अप्लाई करेंगे तो नेक्स्ट मंथ आपने जर्मनी में होना है, विदाउट किसी एजेंट के, विदाउट एनी अदर कॉस्ट के, आप नेक्स्ट मंथ जर्मनी में हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग और विशाल चैनल।